हम चर्चा करेंगे आर्यन विभजन थ्योरी के बारे में और इसका कुछ बेसिक जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये थ्योरी है क्या, किसके द्वारा लाई गई थी, क्यों लाई गई थी और इसका उद्देश्य क्या था, और आगे भी हम इस पर विशेष चर्चा करते रहेंगे। तो आर्यन विभजन थ्योरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AIT बोलते हैं, मूलतः यूरोपीय विचारकों द्वारा रची गई एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी थी जिसके माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो आर्य थे वो भारत के निवासी नहीं थे, वो स्वदेशी नहीं थे, वो बाहर से आए हुए लोग थे और उनकी जो मूल भूमि थी वो कैस्पियन सागर के आसपास का क्षेत्र था, पूर्वी यूरोप की भूमि थी। यहीं से वो 2 शाखाओं में बट गए थे। जो यूरोप की ओर शाखा गई थी वो उच्च कोटि की थी और जो भारत की ओर शाखा एक थी आर्यों की, वो खानाबदोश और बर्बर थी। ऐसी थ्योरी देकर वो 2 चीज़ें साबित करना चाहते थे, एक ये कि यूरोपीय लोग श्रेष्ठ हैं, वो शासक वर्ग हैं, और जो भारतीय लोग हैं वो निम्न स्तर के हैं और दास वर्ग में आते हैं। और आगे उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जो आर्य शाखा भारत आई थी उसने ही सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किया था, उसने ही हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया था और यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको दक्षिण की ओर ढकेल दिया था। लेकिन इतिहास में ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता हो जो इस चीज़ को साबित करता हो या कोई भी संघर्ष की स्थिति को दर्शाता हो या ये बताता हो कि यहाँ पर कोई भी ऐसा युद्ध हुआ हो आर्यों और अनार्यों के बीच में। और आगे एक सफ़ेद झूठ हमको ये बताया गया कि जो आर्य भारत आए थे, जो आर्य शाखा भारत आई थी, उन्होंने ही यहाँ पर वेदों की रचना की थी, वही अपने साथ संस्कृत को लेके आए थे, उन्होंने यज्ञ की शुरुआत की। और जो वेदों की रचना का काल बताया गया है वो 1500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व बताया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो लोग 4000 ईसा पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति मानते हैं तो उनकी सोच क्या होगी ये आप लोग समझ सकते हैं। कालों के प्रमाण के आधार पर यह देखा गया है कि जो ऋग्वेद की रचना हुई थी वो 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक पुरानी मानी जाती है। उन्होंने बताया कि जो भारत में आने वाली आर्य शाखा थी वो खानाबदोश और बर्बर थी। जो आर्य शाखा खानाबदोश और बर्बर थी वो वेद के जैसे मानदंड की रचना कैसे कर सकती है, और साथ ही ये सब थ्योरी रचकर कहीं ना कहीं वो संस्कृत के वर्चस्व को कम करना चाहते थे। अंत में हम ये देखने की कोशिश करें कि इस मनगढ़ंत कहानी का उद्देश्य क्या था। इस मनगढ़ंत कहानी का उद्देश्य एकमात्र एक भारत को विखंडित करना था, भारत को विभाजित करना था। ये थ्योरी मात्र ग्रीक और संस्कृत के शब्दों मात्र की समानता पर आधारित थी। इस थ्योरी का उद्देश्य भारत को आर्य और अनार्य के नाम पे भारत को विभाजित करना था और आंतरिक रूप से भारत को कमज़ोर करना था। और साथ ही जो पश्चिमी विचारक थे वो कभी भी भारतीयों की महानता को स्वीकार नहीं कर सकते थे और इस संस्कृति को नष्ट कर पश्चिमी अवगुणों को भारत के ऊपर थोपना चाहते थे। ये मैकालेवादी सोच भारतीय संस्कृति, भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना चाहती थी, उसको नष्ट करना चाहती थी और भारत के लोगों में भाषा, रंग रूप और जाति के आधार पर एक खाई पैदा करना चाहती थी। और आज़ादी के बाद इस झूठ को वामपंथी और कुछ राष्ट्र विरोधी विचारकों द्वारा, राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा इसको पोषित किया गया और थ्योरी के नाम पर भारत को विखंडित, भारत को विभाजित करना चाहते हैं और इनका सहयोग मिल रहा है कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा, राष्ट्र विरोधी राजनेताओं द्वारा। और हमें इस तरह की मनगढ़ंत कहानियों का डटकर विरोध करना है और राष्ट्र विरोधी तत्वों को साक्ष्यों और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर जवाब देते रहना है। जय हिंद, जय भारत।